बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जानब से शानदार एडवर्टाइजमेंट आ चुका है पूरे पाकिस्तान के लिए जी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जानब से जी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इन जॉब्स के लिए जी इस बार मज़े की बात यह है कि कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब्स आती उनमें से जी अक्सर जॉब्स ऐसी होती थी जिन पे जी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आज की जॉब्स हैं जी, इसमें फ्रेश मैट्रिक, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी सभी लोगों के लिए जॉब्स हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान में आने वाली हर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स और इंटरनेशनल लेवल की जो जॉब्स होती हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए होती है, जो पाकिस्तान के लिए होती है, हम उनकी डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे पाकिस्तान में आने वाली हर जॉब से आप अपडेट रहें, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो उसके लिए जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन एडवर्टाइजमेंट की जानब, जिसमें जी आपके लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो सबसे पहले जी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये हमारे पास आ चुका है। इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे आप देख लें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जी टेक्नीशियन की जॉब्स है नंबर 1 पे, ठीक है। जो इसमें टेक्नीशियन की जॉब्स आई हैं इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो जी इनके लिए 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए जॉब्स हैं, मैट्रिक वालों के लिए, एफए वालों के लिए, बीए वालों के लिए, सभी के लिए सभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास इसमें जी साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं, अगर आपने जी इस पर अप्लाई करना है तो इसके लिए जो आपके पास तालीमी काबिलियत है वो बीएससी फर्स्ट डिवीजन, आपकी कम से कम बीएससी होनी चाहिए और उसमें जी आपकी जो डिवीजन है वो फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट अब आया है इसमें फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स हैं जो कि एडमिन और स्टोर ब्रांच में इन्होंने दी हैं। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स है और इसके लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो BCS BBA, ठीक है, BA या BSc। अगर आपने जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन से बताई हैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास डिग्री है तो आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें, कैंडिडेट्स हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अलबत्ता अगर आप फ्रेश हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश कैंडिडेट्स बीए बीएससी पास इस पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाएं तो लो जी एफएससी वालों के लिए भी जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन की जॉब्स हैं इसमें, ठीक है। टेक्नीशियन की जो जॉब्स हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन अगर आपने की है तो बगैर किसी एक्सपीरियंस के नील लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग एफएससी पास है फर्स्ट डिवीजन के साथ इंजीनियरिंग में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप मैट्रिक की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ईयर इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए का काम का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा 2 ईयर तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अलबत्ता अगर आप एफएससी की बेस पर अप्लाई करते हैं तो आप इसमें बगैर एक्सपीरियंस के एलिजिबल हैं, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाएं। नंबर 5 में लो जी हमारे पास मैट्रिक वालों के लिए भी जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 5 पे हमारे पास टेक्नीशियन मेडिकल की जॉब्स है। सबसे पहले देखें हमारे पास इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीजन। अगर आपने जी मैट्रिक साइंस के साथ की है फर्स्ट डिवीजन में और आपके पास जी 1 ईयर कोर्स है रेलिवेंट सब्जेक्ट का, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एफएससी पास हैं तो एफएससी पास जो हैं उनके लिए जी 1 ईयर डिप्लोमा इन रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर टेक्नीशियन में आपके पास है तो आप इस पर जी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे आ जाए जी साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब्स हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स ब्रांच में जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। एफएससी फर्स्ट डिवीजन, एफएससी अगर आपने की है मेडिकल में की है, आपने अगर इंजीनियरिंग में की है, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 7 पे आ जाए तो स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर की जॉब्स हैं। कम से कम अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और एचटीवी सिविल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं जी, इनके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो कम से कम जी जो आपके पास तलीमी काबिलियत है, अगर आपने एफएससी, अगर आपने एफए इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं।
6 मंथ्स का जी आपके पास कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए, ठीक है। और 10,000 जी आपके पास ये वर्ड्स पढ़ा और आपकी रफ्तार का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FSC की बेस पे भी इसमें शानदार जॉब्स हैं, और यहाँ पर आप देख लें कोई भी एक्सपीरियंस इसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एडमिन में वैकेंसीज आई हैं। तलीमी काबिलियत देख लें जी, अगर आपने FA किया है, अगर आपने FSC की है, LCOM DCOM फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आपने पास किया है, 6 मंथ का आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, नील एक्सपीरियंस कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो फिर भी जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर की जॉब्स हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर की इन जॉब्स के लिए अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, आप FA FSC ICS ICOM कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी किस्म का आपसे कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा जा रहा। इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो सिंपल जी आप टेलीकॉम ऑपरेटर पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें मौजन की जॉब्स हैं। मौजन की जॉब्स के लिए जी आप कम से कम अगर मैट्रिक पास हैं और हाफिज़ कुरान है तो आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास टेक्नीशियन की जी इसमें मज़ीद जॉब्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम ब्रांचेज में जी टेक्नीशियन की मज़ीद जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है। इस पर अगर आपने अप्लाई करना है कम से कम जी अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है, सेकंड डिवीजन आपकी उसमें होनी चाहिए, या 50% अगर आपके पास उसमें मार्क्स हैं मैट्रिक साइंस के साथ है, तो आप जी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रेटर की जॉब्स के लिए जी अगर आपने अप्लाई करना है तो कम से कम जी जो आपके पास तलीमी काबिलियत है वो अगर आपने मैट्रिक की है, मैट्रिक कम से कम जी अगर आपके पास साइंस के साथ है, ठीक है, 50% उसमें जी आपके पास मार्क्स होने चाहिए, 6 मंथ का जी आपके पास कंप्यूटर का कोर्स हो, तो जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की इन जॉब्स के लिए। उसके बाद जी हमारे पास इसमें मजीद जॉब्स हैं, असिस्टेंट की जॉब्स हैं। कम से कम जी तलीमी काबिलियत देख लें तो मैट्रिक साइंस के साथ अगर आप पास हैं और आपकी जो डिग्री है उस पर जी आपकी सेकंड डिवीजन है, तो जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें ड्राइवर की जॉब्स हैं। ड्राइवर की जॉब्स के लिए अगर आप मैट्रिक पास हैं, LTV STV लाइसेंस है, तो आप जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जी हमारे पास लास्ट में कुक की जॉब्स हैं और डिस्पैच राइडर की जॉब्स हैं। कुक के लिए अगर आप मिडिल पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिस्पैच राइडर के लिए अगर आप कम से कम मैट्रिक पास हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं विद मोटरसाइकिल लाइसेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जी आ चुकी है। इन जॉब्स के लिए जो आपके पास एज लिमिट है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जो आपकी है मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 35 ईयर्स। तो 18 से लेकर 35 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर हम बात कर लें कि आपने जिस पर कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई का तरीकाकार क्या है, तो वो जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अप्लाई है आपका जी एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होगा। आपने गूगल पे जाना है HRD1902.com.pk, ये एड्रेस आपने लिखना है, तो आपके पास इनकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट को ओपन करना है, वहाँ पर आपको इनका अप्लाई का फॉर्म मिलेगा। वहाँ पर जाकर जी आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 28 सितंबर 2025 तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 सितंबर 2025 तक जी आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपके से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।